नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। बोलो जय श्रीमन नारायण। यह महत्वपूर्ण अध्याय सांख्य योग के नाम से विख्यात है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को सांख्य मीन्स ज्ञान और योग मीन्स प्रभु भक्ति दोनों ही दृष्टियों से अपने स्वधर्म पालन के लिए कहा है। मधु नाम के राक्षस को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। इस प्रकार करुणा से भरे आंसुओं से डबडबाई आंखों वाले विषाद करते हुए अर्जुन से मधुसूदन ने कहा। तब भगवान बोले, अर्जुन, युद्ध क्षेत्र जैसे विषम स्थल में खड़े हो, फिर तुमने यह मोह कैसे हो गया, अज्ञान कैसे हो गया? यह तो अनार्यों का रास्ता है। इससे न तो स्वर्ग ही मिलता है और न यह तुम्हारी कीर्ति को भी नष्ट करने वाला है। हे पार्थ, ऐसे नामर्द कायर मत बनो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। हे परंतप, शत्रुओं को सताने वाले, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को छोड़ उठकर खड़े हो जाओ। माता कुंती, जिनका बचपन में नाम पृथा था, उनके पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा गया है। अर्जुन महान प्रतापी और शत्रुओं का मर्दन करने वाला था, इसलिए उसे परम तप कहा गया है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से युद्ध भूमि में मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं? हे अरिसूदन, वे तो मेरे अत्यंत पूजनीय हैं। ऐसे पूजनीय गुरुजनों को मारने की अपेक्षा तो इस संसार में भीख मांगकर जीना भी कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर तो उनके खून से सने हुए काम और भोग ही तो मैं भोगूंगा। हमें यह भी तो मालूम नहीं है कि युद्ध में हमारी जीत होगी या उनकी। अपने ही स्वजन इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हमारी जीने की इच्छा भी नहीं है, और वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। करुणा के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म के विषय में मैं मूढ़ चित्त हूँ, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या करना उचित है। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम्हारी शरण में हूँ। अर्जुन के अंदर संशय की स्थिति है और वह इस विषम स्थिति में निश्चय पूर्वक कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह अपने सखा और मार्गदर्शक श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, चाहे मुझे सारी धरती का धन धान्य से पूर्ण निष्कंटक राज्य ही मिल जाए या देवताओं का भी मैं अधिपति बन जाऊं, किंतु मेरी इंद्रियों को जो शोक दुख कष्ट दे रहा है वह कैसे दूर होगा, यह मैं नहीं जान पाता हूँ। राजन, ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण ने परंतप अर्जुन की इस प्रकार कहने के बाद फिर उसने कहा कि हे गोविंद, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। और यह कहकर वह चुप हो गए। और तब उस विषाद करते हुए अर्जुन से दोनों सेनाओं के बीच में ही मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले। इससे भगवान की तटस्थता दिखती है। भगवान के लिए न तो कोई मित्र है और न कोई शत्रु, इसलिए सबके सामने ही बोले, जो बात शोक करने की नहीं है उसके लिए तुम बहुत शोक कर रहे हो, और बात ज्ञानवानों की करते हो जो मर गए हैं या जो नहीं, उनके लिए पंडित जन बहुत शोक नहीं करते। न तो ऐसा है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये सब राजा नहीं थे, और न ही ऐसा है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। इससे आत्मा का अमरत्व प्रमाणित होता है। देहधारी की जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और फिर वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार मरने के बाद दूसरे देह की भी प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोह नहीं पड़ता है। हे कुंती नंदन, इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान ही आने और जाने वाले तथा अनित्य होते हैं। इसलिए अर्जुन, तू इनको सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, जिस मनुष्य को ये विचलित नहीं करते हैं और जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, वही अमरता प्राप्त करने के योग्य होता है। जो असत है उसका अस्तित्व नहीं रहता है, और जो सत है वह कभी नष्ट नहीं होता है।
तत्वदर्शियों ने इस बात को अच्छी तरह से जाना है। इस जगत की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, पर इसमें रहने वाली आत्मा अविनाशी है, वह कभी नहीं मरती है। अविनाशी तो केवल इसको जानो जिससे यह सब कुछ व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र परमात्मा ही अविनाशी है, जो सर्वत्र व्याप्त है। इस संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा भी अविनाशी है, जो परमात्मा का ही अंश है। ये जितने शरीर हैं वे सब नाशवान हैं। जो शरीरधारी जीवात्मा है उसे ही केवल नित्य कहा गया है। वह जीवात्मा अविनाशी और अप्रमेय में है। इसलिए हे भारत, युद्ध करो। जो यह नहीं मानता कि वह किसी को मारता है या किसी के द्वारा मारा जाता है, वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते। यह जीवात्मा न तो किसी को मारता है और न यह किसी के द्वारा मारा ही जाता है। यह जीवात्मा न कभी जन्म लेता है और न यह कभी मरता ही है। एक बार अस्तित्व में आ जाने पर फिर वह कभी नष्ट नहीं होता है। यह अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता है। पार्थ, जो इस बात को जानता है कि यह आत्मा नित्य है, अजन्मा है और इसका नाश नहीं होता है तथा इसमें परिवर्तन भी नहीं होता है, वह मनुष्य कैसे किसी को मारेगा, या वह यह कैसे मानेगा कि वह किसी के द्वारा मारा जाएगा। हत्यारे को प्राण दंड देने वाले न्यायाधीश को कोई दोषी नहीं समझता है। डॉक्टर द्वारा शल्य क्रिया रोगी को आराम ही देती है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा जड़ शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको पानी नहीं गला सकता और न ही वायु इसको उड़ा सकती है। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होती है, तो कोई शस्त्र उसको काट कैसे सकता है। यह आत्मा काटी नहीं जा सकती, यह जलाई नहीं जा सकती, यह गलाई नहीं जा सकती और न इसे उड़ाया ही जा सकता है। यह नित्य है, सब में व्याप्त है, निर्विकार है, अचल है, सनातन है। यह आत्मा जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी सर्वत्र व्याप्त है। यह आत्मा अव्यक्त दिखाई नहीं देता है, विकार रहित है और अचिंतनीय है, चिंतन में नहीं आता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर इसके बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और यदि तुम यह मानता है कि यह आत्मा बराबर जन्म लेती है और बराबर मरती है, तो भी अर्जुन तुम्हारा इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है, अर्थात जो अवश्य ही होने वाला है, उसके लिए तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। सारे प्राणी जन्म के पहले अव्यक्त रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं और मरने पर फिर अव्यक्त हो जाते हैं, केवल मध्य में ही शरीर धारण करते हैं। तो इस विषय में शोक करने की क्या बात है। इस आत्मा को कोई मनुष्य एक आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसको एक आश्चर्य की वस्तु बताता है और कोई इस आत्मा का वर्णन भी एक आश्चर्य की तरह सुनता है, पर इसे कोई जान नहीं पाता है। हे अर्जुन, हे भारत, सबके शरीर में रहने वाली यह आत्मा शाश्वत सनातन है और यह मारी नहीं जा सकती है। इसलिए किसी भी प्राणी के तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अपने स्वधर्म को देखकर भी तुम्हारा इस तरह विचलित होना उचित नहीं है। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याण करने वाला और कुछ भी नहीं है। यहाँ अर्जुन के लिए स्वधर्म क्षत्रिय धर्म का पालन है। 4 वर्ण जिनकी रचना भगवान ने ही की है, उनके सबके स्वधर्म आगे 18वें अध्याय में बताए गए हैं। हे पार्थ, दैव की इच्छा से ही ऐसा युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है। यह स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है और भगवान क्षत्रिय ही ऐसा अवसर प्राप्त करते हैं। पांडव तो युद्ध नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण की कोशिश करने पर भी जब दुर्योधन अपने हठ पर ही रहा, तभी युद्ध की यह तैयारी करनी पड़ी थी। और ऐसी स्थिति में भी यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो तुम्हारा स्वधर्म और तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी और तू पाप का भागी बनेगा। यह क्षत्रियों द्वारा दुष्टों को दंड नहीं दिया जाएगा तो इससे सब और घोर अन्याय फैलेगा और इसके वे
लोग जिम्मेदार होते हैं जिनका यह स्वधर्म है, और तब बहुत समय तक लोग तुम्हारी निंदा करते रहेंगे। और सम्मानित मनुष्य के लिए ऐसी निंदा मरण से भी बढ़कर बुरी होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो स्वाभाविक ही उसकी बड़ी निंदा होती है। बड़े बड़े महारथी भी ये समझेंगे कि अर्जुन डर कर युद्ध से विमुख हो गया है और वे तुमको तुच्छ समझेंगे। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य बल की निंदा करेंगे और तेरे बारे में न कहने योग्य बातें कहेंगे, और इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी। गीता की मूल शिक्षा से यह भिन्न मालूम होता है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य को निंदा या स्तुति दोनों में समान भाव रखना चाहिए, पर वह शिक्षा केवल योगियों के लिए है, दुनिया में रहने वाले के लिए नहीं है। और यदि तू युद्ध में मारा ही गया तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तू युद्ध में विजयी हुआ तो धरती का राज्य भोगेगा। इसलिए अर्जुन, युद्ध का दृढ़ निश्चय कर उठ खड़े हो। युद्ध में किसकी जीत होगी या किसकी हार होगी यह कोई नहीं कह सकता, पर कर्तव्य करते हुए यदि मृत्यु भी होती है तो उसे स्वर्ग ही प्राप्त होता है। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में जो समान भाव से रहते हुए युद्ध कर्म करता है उसको कोई भी पाप नहीं होता है। पार्थ, यह सब मैंने सांख्य, ज्ञान, योग, लोक नियम के अनुसार कहा है। अब इसी बात को तुम योग बुद्धि से भी सुनो। इस बुद्धि से युक्त होने पर तुम्हारे कर्म के सारे बंधन छूट जाएंगे। गीता जी का रहस्य समझने के लिए यह श्लोक अत्यंत महत्व का है। यहाँ सांख्य का सीधा अर्थ लोक व्यवहार समझना चाहिए। ऊपर युद्ध के पक्ष में जितनी भी बातें श्री भगवान के द्वारा अर्जुन को बताई गई है वे सभी लोक नियम के अनुसार है, और यही सांख्य है। ऐसा समझने से गीता जी का अर्थ समझने में बहुत सरलता होगी। बुद्धि योग, परमात्मा से युक्त बुद्धि क्या है, विस्तृत रूप से गीता में इसे आगे समझाया गया है। बुद्धि योग की महिमा बताते हुए श्री भगवान कह रहे हैं, बुद्धि योग से जो भी कार्य किया जाता है और उसके बीज का कभी नाश नहीं होता है और इसका कभी उल्टा फल नहीं होता है। इस बुद्धि योग का थोड़ा भी पालन मनुष्य की महान भय से रक्षा करता है। अर्थात बुद्धि योग से किया गया कोई भी कार्य या प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं होता है। बुद्धि योग अर्थात वह बुद्धि जो परमात्मा से युक्त होती है। हे कुरुनंदन, इस बुद्धि योग में कार्य करने की बुद्धि एक सी होती है, और जो लोग बुद्धि योग से कार्य नहीं करते हैं उनकी कार्य करने की बुद्धि अनेक तरह की है और अनंत प्रकार की होती है। अर्थात जो लोग भगवत प्रीत्यर्थ परमात्मा बुद्ध से कार्य करते हैं उनकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, और जो लोग भोगों को पाने के लिए कार्य करते हैं उनकी बुद्धि अनेक प्रकार की अर्थात चंचल होती है। वेदवाद में, कर्म कांडों में जो लोग आसक्त होते हैं वे अविवेकी तरह तरह की शोभा युक्त वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि जन्म लेने का उद्देश्य ही है तरह तरह के स्वर्ग के सुखों को भोगना। इसलिए भोगों की प्राप्ति के लिए वे अनेक तरह की क्रियाएं करते रहते हैं और उनसे वे भोगों को प्राप्त भी करते हैं। ऐश्वर्य और भोगों में पूरी तरह आसक्त होने के कारण उनकी चेतना का अपहरण हो जाता है और उनकी कार्य करने की बुद्धि परमात्मा के परायण नहीं होती है। अर्जुन, वेदों के कर्म कांडों के विषय त्रिगुणात्मक होते हैं। तुम उन गुणों से ऊपर उठो और नित्य सत्व में स्थित रहते हुए निर्द्वंद और योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर रहो। जैसे चारों ओर जल रहने पर मनुष्य का छोटे जलाशयों से विशेष प्रयोजन नहीं रहता है, उसी प्रकार जो परमात्मा के परायण होता है उनका कर्म कांडों से भी उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, उसका फल उसके वश में नहीं होता है। इसलिए तुम्हारी कर्म फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और कर्म नहीं करने का भी आग्रह नहीं होना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तुम योग में स्थित रहकर कर्म करो और उसमें आसक्ति मत रखो। कर्म में सफलता हो या विफलता उसमें समान भाव से रहो, यही समत्व योग कहा जाता है। अर्जुन, बुद्धि योग से कर्म का महत्व बहुत कम होता है। जो केवल फल चाहने वाले लोग हैं वे संकीर्ण दृष्टि वाले होते हैं, अर्थात जो केवल फल की इच्छा से कर्म करते हैं उनकी दृष्टि संकीर्ण होती है। अतः तुम
बुद्धि योग को प्राप्त करने की इच्छा करो। जो लोग युक्त बुद्धि वाले होते हैं उनको कोई अच्छा या बुरा फल नहीं होता है, इसलिए तुम उसी बुद्धि योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि कर्मों में जो कौशल है वह योग है। अर्थात योग साधने पर कभी गलत कर्म मनुष्य से नहीं होते हैं, क्योंकि उनका विवेक अत्यंत जागृत होता है। जो मनीषी योग बुद्धि से युक्त होते हैं वे कर्मों से होने वाले फलों में आसक्त नहीं होते हैं और कर्म फलों का त्याग कर वे जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करते हैं, अर्थात वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के गंधले आवरण को पार कर जाएगी तब तू उन सब से उदासीन हो जाएगा जो तुमने अब तक सुना है या सुनने का शेष है। और जब तुम्हारी बुद्धि तरह तरह के शास्त्रों को सुनने के बाद एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर हो जाएगी, तभी तुम्हें योग प्राप्त होगा। समाधि उच्चतम चेतना की स्थिति है। जब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जिस मनुष्य की बुद्धि परमात्मा में लगी है और उसमें स्थिर है उसका क्या लक्षण होता है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और इस संसार में वह किस तरह व्यवहार करता है। तब भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य की मन में रहने वाली सभी इच्छाएं कामनाएं छूट जाती हैं और वह अपने आप में अर्थात परमात्मा को देखकर पूरी तरह संतुष्ट रहता है, तभी उसको स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों से जिसका मन विचलित नहीं होता है और सुखों को पाने के लिए जिसके मन में लालसा नहीं होती है तथा जिसकी कहीं आसक्ति नहीं होती है और न उसे किसी का भय होता है और न उसे क्रोध ही होता है, उसी मुनि मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है। जो सदा परमात्मा का चिंतन करता है उसे ही मुनि कहा जाता है। जो सर्वत्र राग और द्वेष से रहित होता है, जो शुभ की प्राप्ति होने पर भी न तो हर्षित ही होता है और न अशुभ की प्राप्ति होने पर न दुखी हुई होता है, तथा जो किसी से द्वेष नहीं करता और उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। जब मनुष्य अपनी सारी इंद्रियों को उसके सभी विषयों से कछुए की तरह सब अपने में समेट कर रखता है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। जैसे कछुआ आवश्यकता होने पर ही अपने अंगों से काम लेता है, नहीं तो वह इस प्रकार पड़ा रहता है कि उस पर गहरी चोट करने पर से भी वह नहीं डिगता है। यही स्थिति इंद्रियों को वश में रखने वालों की होती है। निराहारी या व्रत उपवास करने वाले अथवा जिनको ये भोग प्राप्त नहीं होते, ऐसे लोगों के विषय कमजोर तो पड़ जाते हैं, किंतु उनका जो रस है या उनकी जो लालसा है वह नहीं जाती है। उनको पाने पर वे उनमें फिर आसक्त हो जाते हैं, किंतु उनका वह रस भी परमात्मा को देखकर चला जाता है। कुंती पुत्र, यत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी ये प्रबल इंद्रियां विषयों से खींच कर ले जाती हैं। महातपस्वी विश्वामित्र मुनि भी मेनका में आसक्त हो गए थे, अतः इन इंद्रियों को संयम में रखते हुए मुझसे सदा युक्त होकर रहो, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि भी स्थिर कही जाती है। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उसकी उस विषयों में आसक्ति हो जाती है, अर्थात उन्हें पाने की लालसा होती है, और उनको पाने की जो लालसा है वही कामना है, और उस कामना की पूर्ति में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो मनुष्य में क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध से मूढ़ता, अविवेक उत्पन्न होती है, अर्थात क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक के नष्ट होने से मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है तथा बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाता है, किंतु जिस मनुष्य का मन अपने वश में रहता है वह राग द्वेष से मुक्त रहकर अब करने योग्य सारे कर्म को करता है, और वैसी स्थिति में वह सदा प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न मन वाले मनुष्य के सारे दुख मिट जाते हैं। इस प्रकार प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी तरह से स्थिर हो जाती है, किंतु चंचल चित्त वाले मनुष्य में न तो स्थिर बुद्धि होती है और न उसमें भावना विवेक की ही होती है, और जिसमें भावना नहीं है उसको शांति कैसे मिल सकती है, और जो अशांत रहता है उसको सुख भी कैसे प्राप्त होगा।
विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों के साथ यदि मन भी उन विषयों में रहता है तो वह मन उसकी प्रज्ञा विवेक का भी हरण कर लेता है, जैसे वायु जल में नाव को खींचकर डुबो देता है। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर उदाहरण मन बुद्धि के बारे में दिया गया है, जिसमें इंद्रियों को रथ का घोड़ा, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी तथा आत्मा को रथी और विषयों को घोड़ों के चरने का स्थान कहा गया है। इसलिए अर्जुन, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से विषयों से अलग रहकर उसके वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। सारे प्राणियों के लिए जो रात के समान है संयमी वही जागता रहता है, और सारे प्राणी जिसमें जागते हैं या आसक्त रहते हैं, संयमी मनुष्य उसे रात के समान जानता है, अर्थात उन भोगों में वह आसक्त नहीं होता है। संयमी सदा परमात्मा का ध्यान करते हुए विषयों से अलग रहता है, किंतु दूसरे सब प्राणी संसार के भोगों में ही आसक्त रहते हैं। जैसे भरे पूरे जल वाले समुद्र में अनेकों नदियों का जल आने पर भी वह शांत बना रहता है और उसमें विचलित नहीं होता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अनेक भोगों को प्राप्त होने पर भी शांत बना रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है। भोगों को चाहने वाला शांति नहीं प्राप्त कर सकता। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित, इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर सर्वत्र विचरण करता है, वही शांति पाता है। भोगों को चाहने वाला शांति नहीं पाता है। पार्थ, यही ब्राह्मी दिव्य स्थिति है। इस स्थिति को पाकर मनुष्य फिर मोह में नहीं पड़ता है, और जिसकी ऐसी स्थिति होती है वही मृत्यु के अनंतर निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो जय श्रीमन नारायण। गीता हमारे धर्म ग्रंथों का एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। जैसे अंधेरे में लालटेन हमें प्रकाश देती है और हमें ठीक मार्ग बताती है, ठीक उसी प्रकार गीता भी हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराती है। यह हमें आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों का ऊंचे से ऊंचा उपदेश देती है। गीता संसार का एक अनमोल रत्न है और उसके एक एक अध्याय में कितने कितने रत्न भरे पड़े हैं। उसके पद पद और अक्षर अक्षर में अमृत की धारा बहती है। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।